एक जगह है जहां नेचर के ऊपर भी पोल्यूशन की एक लेयर जम गई है। पूरे एरिया में इस टाइम पे धुआं ही धुआं है। कंपनी का जो खराब चीज है ना, वो लोग पाइप लगा के छोड़ देता है। हमारा बहन का औरत भी मर गया, वो भी सांस लेना नहीं सकता। प्लीज ऑफ कीजिए। नहीं, बिल्कुल नहीं करूंगा। आप हमको कैसे रोक सकते हो? देश का सबसे पोल्यूटेड गांव बन रहा है, उससे लोगों को यहाँ पे कैंसर हो रहा है, वो कौन बताएगा यार? आपके सामने जो लिस्ट है वो है 2024 की इंडियाज मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज की लिस्ट। इनमें से कुछ नाम आपको हर साल रिपीटेड दिखेंगे। गाजियाबाद, नोएडा, लोनी, फरीदाबाद, दिल्ली। लेकिन गेस करो इंडिया की सबसे पोल्यूटेड सिटी कौन सी रही? दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद, लोनी नहीं, बल्कि है मेघालय का बर्नीहाट। बर्नीहाट का एवरेज PM 2.5 128 था। WHO की रिकमेंडेड लिमिट है 5, यानी कि उससे कई गुना ज्यादा। मेघालय को तो लैंड ऑफ क्लाउड्स कहते हैं ना। मेघालय में तो जंगल हैं, पहाड़ हैं, खूबसूरत झरने हैं, साफ सफाई है। तो मैं बर्नीहाट यही देखने गया कि कैसे इंडिया के वन ऑफ द क्लीनेस्ट स्टेट में वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी है। और जब आप गुजरोगे वहां से आपको पता नहीं पड़ेगा, ये देश की सबसे पोल्यूटेड सिटी है। तुम देख रहे हो? में लगा सकते हो। कहां से लिया भाई? देख कितनी स्ट्रेट है। यही एग्जैक्टली यही वाली लकड़ी होती है जिससे बांसुरी बनती है। दिस इज जी स्किल। क्या नाम तुम्हारा? जामी। अब मेघालय एक ट्राइबल स्टेट है। वहां पर गाड़ो और खासी दो तरह की ट्राइबल कम्युनिटीज रहती हैं। अब गाड़ो खासी ट्राइब के जो लोग होते हैं वो ज्यादातर लोग हिंदी या अंग्रेजी नहीं बोलते, उनकी अपनी भाषाएं होती हैं। इसलिए वहां के लोगों से मैं बात कर पाऊं, एक लोकल से मिलना जरूरी था। अच्छा, मैं दिल्ली का आदमी हूँ। हाँ जी। दिल्ली में पोल्यूशन दिखता है कि हम अपनी जब मतलब खिड़की खोलते हैं ना, तो हम खिड़की खोल के दूसरी बिल्डिंग नहीं देख पाते क्योंकि वहाँ पे इतना पोल्यूशन होता है। तो यहाँ पे इतना काला काला क्यों है ये सब? कल वो पोल्यूशन निकलता है ना, वो फैक्ट्री है ना, फैक्ट्री से वो लोग आता है। अब यहाँ पे थोड़ा कॉन्टेक्स्ट देना जरूरी है कि बर्नीहाट मेघालय में तो है, पर वहां का पोल्यूशन टेक्निकली असम का है। मैप से समझो, अगर आप देखोगे तो गुवाहाटी असम और मेघालय की ऑलमोस्ट बॉर्डर पे पड़ता है, और गुवाहाटी से बस 20 किलोमीटर दूर जाओगे तो वहां पड़ता है बर्नीहाट। और हर शहर के आउटस्कर्ट्स पे उसकी इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज होती हैं। ऐसी गुवाहाटी की जो इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज हैं वो बर्नीहाट में है। अच्छा दोस्तों, है थोड़ा सा ब्रेक, बट आपको बताना जरूरी है कि इस तरह की डॉक्यूमेंट्रीज बनाने के लिए ट्रैवल करना, शूट करना, ये थोड़ा टफ होता है। पर उससे भी ज्यादा टफ होता है ट्रैवल करते हुए बैक होम अपने ऑफिसेज और उसके एक्सपेंसेस को ट्रैक करना। और अगर आपको भी ऐसे ही अपने एक्सपेंसेस को मैनेज करने में टाइम और एफर्ट लगता है और आपको परेशान कर रहा है, तो आपका काम उडू एक्सपेंसेस के साथ बहुत आसान हो सकता है। उडू एक्सपेंसेस के साथ आप अपने एक्सपेंसेस को इजीली कहीं से भी सबमिट कर सकते हो, डेस्कटॉप, मोबाइल या डायरेक्टली रिसिप्ट्स को मेल करके भी। और जो चीज मुझे सबसे ज्यादा पसंद है वो ये कि आपके सारे अपलोडेड एक्सपेंसेस अपने आप ग्रुप होकर रिपोर्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, और फिर इन रिपोर्ट्स पे आप इजीली अप्रूवल्स ले सकते हो, और आपके सारे अप्रूव्ड एक्सपेंसेस आपके अकाउंट्स टेबल में ऑटोमेटिकली सिंक हो जाते हैं, मैनेज हो जाते हैं। और क्योंकि मैनुअली अकाउंट मैनेज करने की झंझट खत्म हो जाती है, तो ह्यूमन एरर का स्कोप ही नहीं बचता। तो और सिर्फ अपने लिए नहीं, अपनी टीम के लिए भी, अपने एम्प्लॉइज, उनका रीएम्बर्समेंट स्टेटस, ये सब चेक कर सकते हो। और सारे एक साथ नहीं करने तो एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट, ये सारे फिल्टर्स लगा के भी एक्सपेंसेस को स्प्लिट करना हो, कोई स्पेशल नोट डालना हो, सब कुछ एक ही जगह हो जाता है। और आप अपनी अकाउंट रिपोर्ट को मल्टीपल फिल्टर्स के साथ फिर सेव कर सकते हो, ताकि बाद में अगर कोई जरूरत पड़े तो ढूंढने में आसानी हो। इस सब से आपके अकाउंटेंट का काम आसान हो जाता है, मतलब आपका काम और आसान हो जाता है। इसे यूज करना भी सुपर इजी है। द बेस्ट पार्ट इज उडू का एक ऐप लाइफ टाइम फ्री है, और अगर आपको पूरा बिजनेस स्वीट चाहिए तो वो भी सिर्फ 580 रुपीज पर मंथ पर यूजर में आपको मिल जाता है। हाँ, सस्ता है, महंगा होता तो मैं खुद थोड़ी चलाता। तो अगर आप यूज करना चाहते हैं उडू एक्सपेंसेस या उडू के बाकी ऐप, तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक दे रखा है, जाके चेक करो और उडू के साथ अपना बिजनेस आसान बनाओ। ये देखो, देखो पोल्यूशन देखिए कि पोल्यूशन एक बार देखिए इधर में। हाँ भाई, पत्तों पे भी। हाँ, पत्ता में देखो, ये सब्जी हम लोग खेती करता हूँ ना, ये सब्जी में भी वहाँ में काला काला है, सबसे पोल्यूशन ज्यादा है। अभी आप देख चुका है कितना ज्यादा मिला है। पानी से भी धुलाई करने से भी नहीं जाता है, उसको 3 बार 4 बार धुलाई करके उसको फिर कपड़ा से सफाई करना पड़ता है, क्लीन करना पड़ता है। मतलब दूर से तो आप देख रहे हो तो आपको ग्रीन लिखता है सब कुछ। धीरे धीरे टाइम बीता ना तो रियलाइज हुआ कि इट इज ग्रीन,
बट इट इज नॉट लश ग्रीन। इस जगह के पत्ते पत्ते पर, कण कण पर पोल्यूशन की एक लेयर थी। भाई अभी जो मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ ना, मतलब मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। ये तुम्हें कलर दिख रहा है इसका, सिर्फ एक पेड़ के एक पत्ती से इतना धूल धक्कड़ निकाला है मैंने। अंतर देख रहे हो? पूरे में यही है। What I'm very amazed to see is कि अगर इतना ये कालीख ना हो यहाँ पे, तो इट्स अ वेरी प्रिस्टीन, वेरी ब्यूटीफुल विलेज। यहाँ पे कोई पक्का मकान नहीं है, आराम से आप चल रहे हो, बांस की ये रेलिंग है। मैं बस इस टाइम पे ये सोच रहा हूँ कि जब ये फैक्ट्री नहीं हुई होगी 7-8 साल पहले, तो ये जगह कितनी खूबसूरत हुआ करती होगी। अभी चाह के मैं भी इसकी खूबसूरती नहीं देख पा रहा हूँ। अच्छा, आपका नाम नहीं पूछा मैंने। ओ, मेरा नाम उर्मिला है। अभी आप क्या कर रहे हो? वो सब्जी बना रहे हैं, आप क्या कर रहे हो? और हम लकड़ी रख रहे, जंगल में गया ना, इसलिए पूरा हम थक गया, इसलिए बोला हम बनाएगा, बोला तो वो हेल्प किया मेरे लिए। हाँ, तो ऐसे वो सब्जी बना देते हैं जब आप थक जाते हो? हाँ, तो वो बोला आप थक जाएगा तो हम बना के देगा, सब्जी बनाएगा, खाना बना के देगा, ऐसा बोल रहा था। तो हम बोला ठीक है, ऐसा बोला। हेल्प कभी कभी हेल्प भी करनी चाहिए हस्बैंड होने से। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं करनी चाहिए। इन दीदी का नाम उर्मिला था। तो ये बात कर रही थी, उनके जो हस्बैंड थे वो पास में खाना बना रहे थे, घर का साफ सफाई कर रहे थे, यानी जो घरेलू काम थे वो कर रहे थे। और ये मेरे लिए बहुत डिफरेंट था, क्योंकि मैं नॉर्थ इंडिया से आता हूँ और वहाँ पर घर के काम जो होते हैं वो यूजली औरत करती है। अगर आदमी करता है और कोई घर पे आता है तो एक थोड़ी शर्म रह जाती है कि अरे घर पे आदमी काम करेगा सब देख। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। इन अ वेरी यूनिक वे आई सॉ इक्वालिटी, क्योंकि मेघालय इज वन ऑफ द वेरी फ्यू स्टेट्स इन द कंट्री जहाँ पे अभी भी एक मेट्रियार्कल सोसाइटी है। इनफैक्ट जब शादी होती है तो लड़की अपना घर छोड़ करके लड़के के यहाँ नहीं आती, बल्कि यूजुअली लड़का अपना घर छोड़ करके लड़की के यहाँ शिफ्ट होता है। ये मैंने एक ऐसा पत्ती लिया ना, मैंने उसको ऐसे साफ किया, उससे पूरा गंदा गंदा हो गया। और दूसरा गांव में तो इतना नहीं है, इसमें ज्यादा है ना। ये पता है, ये पूरे कंट्री की सबसे पोल्यूटेड सिटी में आता है। इतना जस्ती पोल्यूशन हो गया ना। हाँ, पहला में इतना नहीं हुआ था। पहले कैसा था? पहला में तो ठीक था, मीडियम साइज था, और पोल्यूशन भी इतना क्लियर था। अभी तो इतना पूरा ज़्यादा हो गया। मुझे ये पता, कभी कभी ऐसे ही जगह पे जाता हूँ तो बहुत फील होता है वहाँ के लोकल लोगों के लिए, क्योंकि उनकी लाइफ में ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं है, उनकी लाइफ में ज़्यादा पैसे नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो एक साफ़ जगह पे रहते हैं, वो एक साफ़ एनवायरनमेंट में रहते हैं। और जब उस जगह पे जहाँ पे बहुत अच्छा नेचर है, वहाँ पे फैक्ट्रियाँ लगती हैं, वहाँ पे धूल धक्कड़ पोल्यूशन होता है, तो ये लोग बस बीच में घुन की तरह पिस जाते हैं। उस फैक्ट्री का जो प्रॉफिट होता है वो वहाँ का मालिक ले जाता है, लेकिन उस फैक्ट्री से निकल रहा जो धुआं होता है वो इनके पल्ले पड़ता है। इनकी नॉर्मल लाइफ कई मायनों में अब नॉर्मल हो जाती है। ये अपने घर पे जो सब्जी उगाते थे वही बना के खा लेते थे और वही के नेचर के बीच में रह रहे हैं। अब अपनी ही घर की उगाई सब्जी को 3 बार धोना पड़ता है, और फिर जो बीमारियां होती हैं वो भी इन्हीं लोग को होती हैं। कहने को कुछ नहीं बदला, और अगर देखो तो सब कुछ बदल गया। नाम? राहुल। राहुल भाई कैसे हो? राहुल ठीक है। राहुल ठीक है। क्या कर रहे हो? मैं तो थोड़ा घर बना रहा है, क्या करेगा। अच्छा, घर बना रहे। टूट गया क्या ये? दूध किया है। अच्छा, फिर कैसे इसको जोड़ रहे हो यहाँ से? इसको जोड़ेगा। अच्छा, मैं तो ये हाथ देख रहे हो, मैंने बस एक पत्ता इसका यहाँ पे मैंने ऐसे किया और ये हाथ गंदा हो गया मेरा। तो कंपनी के लिए ऐसा है कि ना। कौन सा कंपनी? ये तो पीछे वाला। तो हम लोग सब बीमार होता है, इसलिए बीमार आपके घर में भी कोई बीमार पड़ा क्या? बीमार पड़ा है, खांसी बुखार ऐसा है। खांसी बुखार होता है। आपने ऐसे किसी को बोला नहीं कि इतना यहाँ पे हो रहा है, बच्चे भी सूंघ रहे हैं इसमें? तो बोला है, बोलने से भी कितना पर आता है, मानता नहीं, क्या करेगा। तो इतने पोल्यूशन में कैसे रहते हो आप लोग? क्या करूँगा सर, रहता हूँ, जबरदस्ती रहना पड़ता है। हम लोग तो इधर ही गाँव है, इधर ही हम लोग जन्म स्थान है। हाँ, जैसे तैसे भी हम लोग खाना ही पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। यहाँ पे सबसे बड़ी फैक्ट्री कौन सी है? फैक्ट्री तो बहुत है बड़ी है सर, वहाँ में प्यार है, दारू का भी है, सीमेंट का भी है। ये हल्की स्मेल किस चीज़ की आ रही है? हाँ, 1 नंबर पॉइंट में आया, और नोटी में थोड़ा आगे में जाएगा तो और स्मेल ज़्यादा आएगा।